कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वां अध्याय आज सुनाऊं, हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए तथा अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के किए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देते, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं वे कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह इतिहास 31वें अध्याय में हम आपको बताएंगे। 30वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। कार्तिक की कहानी। 2 सास बहुएं थी।
कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई, बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मंड देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता।
एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास कर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतुरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है। तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ में गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो।